और स्कीमेटिक लेवल पर कैसे चीजों को फाइंड करना होता है, कैसे चेक करना होता है, किस लाइन में कितना जीआर आता है, कितना वोल्टेज आता है, किसके मिसिंग होने से क्या फॉल्ट आपके मोबाइल में देखने के लिए मिलता है, ये पूरा ज्ञान हम अपनी ट्रेनिंग में आपको देते हैं। दोस्तों यदि आप भी एक मोबाइल टेक्नीशियन है और बिगनर है और जब भी आपके पास कोई भी मोबाइल ब्लैंक डिस्प्ले प्रॉब्लम में आता है तो उसको आप रिपेयर नहीं कर पाते हैं, तो आज का वीडियो आप एंड तक देखिए और समझिए कि किस तरीके से आपको जितने भी हमारे मोबाइल आते हैं जो कि ब्लैंक कंडीशन में होते हैं उनको किस तरीके से आपको डायग्नोस करना होता है, किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप उसको चेक कर सकते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जो हमारा टीएफटी डिस्प्ले होता है वो किस तरीके से काम करता है, कितना सप्लाई उसके लिए आता है, कितना सिग्नल, कितना जीआर कहां से मिलता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आपने जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको मोबाइल से रिलेटेड बहुत ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मिलेंगे जिनसे आप अपनी मोबाइल रिपेयरिंग को और प्रो लेवल पर ले जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो टीएफटी डिस्प्ले होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है, चलिए उसको देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो प्रेजेंटेशन है ये डिस्प्ले के ऊपर है, यानी कि वो सभी मोबाइल जिनमें टीएफटी डिस्प्ले लग के आता है, चाहे वो ओप्पो का हो, चाहे वीवो हो, चाहे एमआई हो, चाहे रियलमी हो, किसी भी ब्रांड का फोन हो, और वो अगर उसमें टीएफटी डिस्प्ले लगा हुआ है तो कैसे उसे रिपेयर करना है चलिए जानते हैं। देखिए आप सभी मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि जो हमारा बैटरी कनेक्टर होता है, बैटरी कनेक्टर पर जब हम अपना बैटरी लगाते हैं तो बैटरी से क्या होता है, हमारा 3.7 वोल्ट से लेके और 4.2 वोल्ट तक का जो सप्लाई होता है वो हमारी डीसी टू डीसी यानी चार्जिंग आईसी के पास पहुंचता है। अब ये जो चार्जिंग आईसी होती है इसके पास में आपने देखा होगा मोस्टली कॉइल लगा रहता है, ये आपको 2 कॉइल देखने के लिए इसके पास मिलता है। इसी कॉइल से क्या होता है कि वीपीएस सप्लाई तैयार होता है। अब ये वीपीएस सप्लाई क्या होता है हमने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है। अब ये जो वीपीएस सप्लाई होता है, ये जो सप्लाई होता है हमारा 3.7 वोल्ट से लेके और 4.2 वोल्ट तक का होता है, और यही वीपीएस सप्लाई हमारी पावर आईसी, हमारी ग्राफिक्स आईसी दोनों के लिए आता है। दोस्तों पावर आईसी के लिए आता है तो पावर आईसी से क्या होता है, बहुत सारे बक वोल्टेज जनरेट होते हैं और वो हमारे सीपीयू के लिए चले जाते हैं जिससे हमारा सीपीयू काम करता है। और यही जो वीपीएस का सप्लाई है आप देख पा रहे होंगे हमारी ग्राफिक्स आईसी के लिए आता है, ठीक है। और ये सप्लाई आप जैसी बैटरी लगाएंगे ना वैसे ही बन जाता है। उसके बाद देखिए यहां पर मैंने आपके लिए एक डिस्प्ले कनेक्टर बनाया, देखिए यहां पर। अब डिस्प्ले कनेक्टर पर जो आपको फर्स्ट और फर्स्ट चेक करना है, जैसे आप बैटरी लगा के मोबाइल ऑन करते हैं ना तो हमारा जो पावर आईसी होता है, और पावर आईसी से क्या होता है 1.8 का सप्लाई जिसे हम एलसीडी वीडीडी के नाम से जानते हैं, ये सप्लाई आपको हमारी डिस्प्ले कनेक्टर पर देखने के लिए मिलता है। अब इस लाइन में क्या होता है कि आप अगर कूल टेस्टिंग करेंगे तो आपको 300 से लेके 800 के बीच में जीआर देखने के लिए मिलेगी। अगर जीआर चेक करना नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि आपको मल्टीमीटर को डायोड मोड में सेट करना है और रेड पिन को कहीं भी ग्राउंड करके आप चेक कर सकते हैं। अब ये जो एलसीडी वीडीडी का पिन होता है ये हो सकता है कि आपको नीचे देखने के लिए मिले, साइड में देखने के लिए मिले, तो ये कहीं भी हो सकता है। ये आपको चेक करना है कि आपका जो एलसीडी वीडीडी का पिन है वो कहां पर है और उस पर आपको 1.8 का सप्लाई चेक करना है। तो फर्स्ट नंबर पर आपको ये चेक करना है। अगर ये क्लियर है उसके बाद आते हैं हमारी मीपी लाइन। मीपी लाइन क्या होती है कि मीपी लाइन में क्या होता है 5 पेयर होते हैं। अब 5 पेयर में हमारे एक पेयर में 2 लाइन मिलेंगी आपको, टोटल मिला के 10 लाइन होती है। अब 10 लाइन में देखिए मैं आपको समझाता हूँ क्या मिलता है। ठीक है, 10 लाइन में क्या होता है, 10 में से जो 8 लाइन होती है ना वो डाटा की होती है और जो 2 लाइन होती है वो क्लॉक की लाइन होती है। तो आप देखिए इसमें हमारा जो डाटा 0 नेगेटिव और डाटा 0 पॉजिटिव, और दूसरी लाइन में आप देखिए डाटा 1 नेगेटिव और डाटा 1 पॉजिटिव। अब तीसरी लाइन में देखिए डाटा 2 नेगेटिव और डाटा 2 पॉजिटिव, उसके बाद डाटा 3 नेगेटिव और डाटा 3 पॉजिटिव। अब इस डाटा को काम कराने के लिए क्या होता है, क्लॉक पॉजिटिव और क्लॉक नेगेटिव 2 सिग्नल आते हैं। अब देखिए जो डेटा को कितनी स्पीड से ले जाना है और लाना है उसका काम करता है हमारा ये क्लॉक। अगर देखिए इनमें से कोई भी लाइन हमारी मिस हो जाए, चाहे ये मिस हो जाए, चाहे ये मिस हो जाए या ये मिस हो जाए, कोई भी एक लाइन मिस होगी तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो डेटा का सिग्नल है वो हमारे डिस्प्ले कनेक्टर तक नहीं आएगा, और डिस्प्ले कनेक्टर तक नहीं आएगा तो हमारा डिस्प्ले ब्लैंक कंडीशन में चला जाएगा।
तो अगर इस लाइन को आपको चेक करना है तो आप कूल टेस्टिंग में चेक कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है, डिस्प्ले कनेक्टर का डिटेल निकालना है और जहां भी हमारी मीपी लाइन आपको देखने के लिए मिले तो उस पर क्या करना है, आपको 300 से लेके और 800 के बीच में आपको जीआर लेना है। ये कॉमन जीआर होता है जो कि आपको इस लाइन में देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों क्या होता है कि ये जो जीआर है, ये हमारा जो जीआर ये बताता है कि जो हमारी लाइन सीपीयू तक हमारे कनेक्ट जो लाइन है हमारे सीपीयू से आ रही है हमारे डिस्प्ले कनेक्टर तक, वो ओके है या नहीं है। अब जीआर के भरोसे हम क्या करते हैं कि जिस लाइन पर भी हमको जीआर मिलता है देखने के लिए तो हम ओके मान लेते हैं, और जिस लाइन में भी हमको जीआर देखने के लिए नहीं मिलता है तो हम उसको फॉल्टी मान लेते हैं। अब दोस्तों हो सकता है कि इन दो लाइन में आपको कुछ ना कुछ कंपोनेंट देखने के लिए मिले। तो मोस्टली सेटों में आपने देखा होगा कि डिस्प्ले कनेक्टर के पास में आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से दो कपलिंग कॉइल लगी रहती है। अब जितने पेयर हमारे होते हैं उतनी हमारी कपलिंग कॉइल होती है। अब ये जो कपलिंग कॉइल होती है, इन्हीं कपलिंग कॉइल से पास होके हमारे ये सिग्नल यहाँ पर आते हैं। दोस्तों अगर इनमें से कोई भी एक सिग्नल मिस हो जाए तो हमारा डिस्प्ले काम नहीं करेगा। तो सेकंड नंबर पे जो हमारे ये 5 पेयर और 10 लाइन होती हैं, इनको आपको चेक करना होगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए आगे बताते हैं। देखिए ये सब ओके है तो आगे क्या चेक करना है। देखिए आगे आपको क्या चेक करना है, देखिए इसी डिस्प्ले कनेक्टर पर हमारा एक टी का सिग्नल आता है, टी यानी कि टेयरिंग इफेक्ट। अब टेयरिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि बहुत सारे मोबाइल आपको ऐसे आते होंगे जिनमें डिस्टर्ब जो आपका डिस्प्ले है यानी जो उस पर ग्राफिक्स आ रहा है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब आता होगा, यानी डब्बे डब्बे से आपको देखने के लिए मिलते होंगे। तो उस फोन में आपको चेक करना है कि जो हमारा टी का लाइन है वो ओके है या नहीं है। तो 100% आपको क्या मिलेगा, उसमें जो टी का लाइन है वो मिसिंग मिलेगा। तो टी का काम क्या होता है कि जो हमारा चित्र होता है उसको प्रॉपर तरीके से दिखाना। अब उसके बाद जो हमारा आप देख सकते हैं एक रीसेट लाइन, इसमें एक 1.8 का सप्लाई आता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा सीपीयू है इस लाइन का लॉजिक लो और हाई करके हमारी इन लाइन को रीसेट करने का काम करता है। जैसे कि आपने ज्यादातर देखा होगा कि आपने जो है चालू डिस्प्ले को अपनी पॉकेट में डाल लिया तो क्या होता है कि टच जो है कभी इधर टच होगी कभी इधर टच होगी, तो सीपीयू कंफ्यूज हो जाता है और आपकी टच को स्टेबल कर देता है यानी कि रोक देता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका मोबाइल में कोई भी डाटा लाइन काम नहीं करती है, ना तो उसमें टच वर्क करेगी। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप फोन को एक बार बंद से चालू करेंगे तो ये सारी लाइन क्या हो जाती है, एक बार रीसेट हो जाती है और दोबारा से प्रॉपर वर्क करने लगती है। तो अगर आपके और इस लाइन में आपको एक 1.8 का सप्लाई मिलेगा, इस 1.8 की सप्लाई को लो हाई करके सीपीयू इस लाइन को काम कराता है। देखिए उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा एक हमारा एलसीएम आईडी लाइन। अब आईडी लाइन का क्या मतलब होता है, तो आईडी लाइन देखिए आप जब भी आप अपने मोबाइल में देखिए जैसे डिस्प्ले कनेक्टर है, तो जैसे यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्ट करेंगे ना अपना जो पत्ता होता है, तो इस लाइन के थ्रू सीपीयू ये चेक करता है कि मेरे अंदर जो डिस्प्ले है वो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। दोस्तों अगर यहाँ पर डिस्प्ले नहीं लगा होगा तो आईडी लाइन काम नहीं करेगी। जैसे ही आप डिस्प्ले लगाएंगे तो आईडी लाइन एक्टिव हो जाएगी और सीपीयू ये पता लग जाएगा कि मेरे अंदर डिस्प्ले लग चुका है, तभी बाकी सिग्नल यहाँ पर आउटपुट करेगा। तो देखिए ये आईडी लाइन भी आपको सीपीयू से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर देखिए ये आईडी लाइन भी टूट गया ना, यानी कि आईडी लाइन ब्रेक हो गया, तो भी हमारा डिस्प्ले ब्लैंक कंडीशन में चला जाएगा। देखिए इन सब की लाइन अगर ओके मिलती है आपको, तो इन सब के अलावा जो हमारे पिक्सल होते हैं उनकी जो वर्किंग सप्लाई होती है, उनको काम कराने के लिए दो सप्लाई और आती हैं जिसे हम बोलते हैं वीएसपी और वीएसएन, यानी वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव और वोल्टेज सोर्स नेगेटिव। ये दो सप्लाई हमारी आपने देखा होगा कि एक तो जो हमारी पॉजिटिव की सप्लाई होती है वो +5 वोल्ट से लेके +6 वोल्ट तक हो सकती है, और दूसरी जो नेगेटिव में होती है वो -5 वोल्ट से लेके -6 वोल्ट तक हो सकती है। तो अभी आप अगर इसको कूल टेस्टिंग में चेक करेंगे, यानी कि इस कनेक्टर पर आप इसकी लाइन को चेक करेंगे कूल टेस्टिंग में, तो जो हमारा वीएसपी होता है तो उस पर आपको लगभग 300 प्लस रीडिंग देखने के लिए मिलेगा, और अगर ऑन करके चेक करेंगे तो इस पर आपको +5 वोल्ट से लेके +6 वोल्ट तक का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा। अगर हम वीएसएन की बात करें तो वीएसएन में क्या होता है कि माइनस में 5 वोल्ट देखने के लिए मिलता है,
लेकिन अगर GR की बात करें तो यहाँ पर आपको GR देखने के लिए नहीं मिलेगा, OL देखने के लिए मिलेगा। तो ज्यादातर डिस्प्ले में मैंने ये देखा है कि जो हमारा ग्राफिक्स आईसी होता है, जिससे हमारा ये +5 और -5 वोल्ट का सप्लाई होता है, इन दोनों सप्लाई में कोई ना कोई एक सप्लाई बनना बंद हो जाती है, जिससे हमारा जो डिस्प्ले है वो ब्लैंक कंडीशन में चला जाता है, या हमारी कोई डाटा की लाइन मिस हो जाती है तो उससे भी हमारा जो मोबाइल है वो ब्लैंक कंडीशन में चला जाता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा पावर आईसी है वो फेलियर हो जाता है, इससे जो 1.8 का सप्लाई आता है वो हमारे डिस्प्ले कनेक्टर तक नहीं पहुंचता है, तो भी हमारा जो मोबाइल है वो ब्लैंक कंडीशन में चला जाता है। तो यदि आप इतना कुछ चेक कर लेंगे तो आप 100% किसी भी डिस्प्ले प्रॉब्लम को रिपेयर कर पाएंगे, चाहे मोबाइल वो ओप्पो का हो, वीवो का हो, MI का हो, किसी भी कंपनी का हो। अगर उसमें TFT डिस्प्ले लगा है तो ये सारी सप्लाई आपको उस मोबाइल में देखने के लिए मिलेगी। नंबर 1 आपको जो है MIPI लाइन चेक करना है और 1.8 चेक करना है, उसके बाद जो हमारा VSP VSN चेक करना है, उसके बाद ID और रीसेट लाइन को चेक करना है। तो इतनी सारी चेकिंग आपको करनी है और आप किसी भी मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प हुआ होगा। हेल्प हुआ है तो एक कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों इस वीडियो के लिए कमेंट भी करें, आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, तो हमें भी पता लगना चाहिए कि हमारे जो व्यूअर हैं वो कहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माइक, रिंगर, स्पीकर चेंज करते हैं और मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप GK इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर आपको 0 से प्रो लेवल तक का जो ज्ञान होता है वो आपको सिखाया जाएगा। जैसे डेड फोन हो गया, ब्लैंक डिस्प्ले प्रॉब्लम हो गया, बैकलाइट प्रॉब्लम हो गया, ऑडियो प्रॉब्लम हो गया, ऐसे बहुत सारे फॉल्ट होते हैं जो हम आपको अपनी ट्रेनिंग के दौरान आपके हाथ से कराते हैं। और स्कीमेटिक लेवल पर कैसे चीजों को फाइंड करना होता है, कैसे चेक करना होता है, किस लाइन में कितना GR आता है, कितना वोल्टेज आता है, किसके मिसिंग होने से क्या फॉल्ट आपके मोबाइल में देखने के लिए मिलता है, ये पूरा ज्ञान हम अपनी ट्रेनिंग में आपको देते हैं। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी जानकारी आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।